इसके बारे में हम विचार नहीं करते कि शीश बुझे गुरुदेव को, अगत मुक्त गत मोक्ष, इनको भेद विचार सो, कहो सुख दुख दो, कहो सुख दुख दोग जीव को, कहाँ सुख होई सो विद कहो मुद आय भेद दीजे सब कोई, जीव पड़ो कब जाए हो, कब टले सब दोख, शीश बुझे गुरुदेव जी, अगत मुक्त गत मोक्ष। अभी हम इस मनुष्य शरीर में है, कहाँ तक है? जब तक हमारी श्वासा चलती है तब तक। श्वासा खत्म होने के बाद यहाँ से जाएगा, ये जीवात्मा यहाँ से जाएगा, तो ये कहाँ जाता है, उसके साथ क्या होता है? शरीर से जब ये प्राण निकल जाता है तो ये जीवात्मा 4 जगह जाती है अपने कर्मानुसार। या तो इसकी अगति होगी, या गति होगी, या ये मुक्ति में जाएगा, मुक्ति होगी, या इसका मोक्ष होगा। शरीर से निकलने के बाद ये जीवात्मा 4 जगह जाता है। सारे शास्त्र, सारे मत, सारे ज्ञान यही कहते हैं। तो ये शिष्य अपने गुरुदेव को पूछ रहा है कि हे गुरुदेव, मुझे इन 4 स्थान का वर्णन चाहिए, उनका ज्ञान चाहिए, उनके बारे में मुझे समझाओ कि अगति में कौन जाता है, गति किसकी होती है, मुक्ति यानी वैकुंठ में कैसे जाता है, और मोक्ष किसे कहते हैं। दूसरा मेरा प्रश्न है कि 4 ही जगह अगर ये जीवात्मा जाएगा तो इसमें सबसे बढ़िया जगह कौन सी है? अगति में क्या सुख दुख है, गति होने पर कौन सा सुख मिलेगा, वहाँ दुख है या नहीं है, मुक्ति होने पर वहाँ कौन सा सुख है, वहाँ दुख है कि नहीं है, ये भी बताओ। और मोक्ष में क्या सुख है, वहाँ दुख है कि नहीं है, इसकी जानकारी मुझे दो। शीश बुझे गुरुदेव को, अगत मुक्त गत मोक्ष, इनको भेद विचार सो, कहो सुख दुख दो। वहाँ कौन जाता है और क्यों जाता है, वहाँ के सुख दुख क्या है, वहाँ का दोष क्या है, ये सब मुझे बताओ। जीव को कहाँ सुख होई, ये जीव को परम सुख कहाँ मिलेगा, और उसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा। मरने के बाद तो कोई करने का उपाय नहीं है, आज ही हमको समझना है ये सब हमारे साथ होगा। तो कहाँ जाने पर हमको परम सुख मिलेगा, उसका उपाय आज ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि हम जब हमें बच्चे हो जाते हैं तो उनके बारे में हम बड़े होने पर नहीं सोचते, आज ही सोचते हैं। लड़की होते ही उसका विचार माता पिता करने लग जाते हैं,
कोई पैसा फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, क्योंकि जब वो बड़ी हो जाए, शादी ब्याह करने योग्य जब उसकी उम्र हो जाए, तो उसके लिए उस समय कोई तकलीफ उठाना न पड़े, इधर उधर भाग दौड़ न हो, इसलिए पहले ही उसकी व्यवस्था करते हैं। और फिर जैसे ही लड़का मिल जाता है अनुरूप लड़की के, फिर उसके साथ उसका ब्याह करते हैं। और जो तैयारी हमने पहले ही करके रखी थी, तो ब्याह भी अच्छे से हो जाता है। तो सारी चीजें हम समय पे नहीं करते, उसका प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, मगर हम अपने बारे में नहीं सोच रहे कि हमारा आगे क्या होगा। मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। तो शरीर से ये जो मोह है, शरीर से हम जो प्रेम करते हैं, ये मलमूत्र की काया से स्नेह करना छोड़ दो, परमात्मा से प्रेम करो, उसको याद करो। भागवत कथा 7 दिन तक चली और राजा परीक्षित जैसे जैसे कथा में एक एक प्रसंग सुखदेव जी महाराज सुनाते गए, वैसे वैसे उसका भ्रम जाता गया। 6 दिन तक बड़े आराम से राजा परीक्षित ने भगवत कथा सुनी और सुखदेव जी महाराज ने बड़े प्रेम से भगवत कथा को सुनाया। अब 7वां दिन निकलते निकलते राजा परीक्षित दुखी दिखने लगी, उसके चेहरे पर दुख की छटा दिखने लगी। सुखदेव जी महाराज ने देखा कि 6 दिन तक भागवत कथा सुनाने के बाद भी राजा परीक्षित के चेहरे से मृत्यु का भय, मृत्यु का खौफ मिट नहीं रहा है। तो 7वें दिन उसको एक कथा सुनाई, एक राजा की कथा। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजा परीक्षित, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इस कथा को सुनकर मुझे ये बताना है कि इस कथा का राजा कौन है। बहुत ही बोधप्रद कथा है। अब मान लो कि हम भी यहाँ सब राजा परीक्षित के रूप में बैठेंगे, क्या राजा परीक्षित मरा तो क्या हम नहीं मरेंगे क्या? महाराज कहते हैं, आज काल दिन साथ मेरे सबका चलना होय। आज काल दिन साथ मेरे सबका लो
ज्ञान सुनो सुन चेत जोरे सिमरो निधि दयाल ज्ञान सुने सुन चेत जोरे सिमरो पांच दिना पीछे ही मरना सबको है। मृत्यु के जैसा सत्य इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि और बात होगी न होगी दोनों है। हम धनवान बनेंगे या नहीं बनेंगे, हम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेंगे नहीं बनेंगे, दोनों हो सकता है। हम धन कमाएंगे नहीं कमाएंगे, दोनों हो सकता है। मगर एक बात निश्चित है, और वो है मौत। एक दिन सबको मरना है। 5 दिना पीछे ही मरणो सो अब ही हम हुआ। कह सुखराम 2509 को कर दो जुग में धुआ। 5 दिन के बाद तो वैसे मरना है। जिस दिन हम जन्मे वो पीछे चला गया। मृत्यु वाला दिन नजदीक है, कभी भी आ सकता है। बीच में हमारा जीवन 4-5 दिन का ही है, तो इसका विचार करो। प्राणी आप क्यों हर बीस लेवे। महाराज कहते हैं ज्ञान सुने सुन चेत जोरे सिमरूनी दीन दया। ज्ञान सुन सुन के सुन से जाग जाओ, चेतन हो जाओ और परमात्मा को याद करो, परमात्मा का भजन करो। आज काल दिन 5 मेरे सबका चलना होए। आज कल में या बीच के 5 दिन में सबको एक दिन जाना ही है। दूसरे के जाने पर, दूसरे की मौत पर हम रोते हैं। इसको महाराज ने कहा है भानु नासमझ अज्ञानी। दूसरे के जाने पर तू रोता है, मगर अपनी नहीं सोचता कि ये मेरा भी हाल एक दिन ऐसा ही होगा। अपने बारे में नहीं सोचता है। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने एक राजा की कथा सुनाई। 7वें दिन जब भागवत को प्रारंभ हुआ, जब देखा कि राजा परीक्षित दुखी है, क्योंकि ऋषि का वचन अटल था। ऋषि ने उसको श्राप दिया था कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होना निश्चित है, और वो 7वां दिन आ चुका था। और आज कुल जीवन उसका एक दिन का ही था। मौत कभी भी आ सकती थी, और मौत का भय, उसका खौफ उसके चेहरे पे दिख रहा था। ये देखकर सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक राजा था, शिकार करने के लिए जंगल में गया। शिकार की खोज करते 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 शाम हो गई। पीछे जो सिपाही थे वो कहीं भटक गए, राजा अकेला रह गया। अंधेरा छा गया। इतने बड़े घने जंगल में अब रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, जाएंगे तो कैसे जाएंगे, ये सोच रहा था। इधर उधर देख रहा था, कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था किसी इंसान का, मगर खोज तो रहा था। खोजते खोजते एक आशा की किरण जग गई। जंगल में कहीं दूर लाइट जली हुई दिखने लगी। अब लाइट की तरफ राजा आशा से भागा। घोड़ा और वो दोनों थक गए थे। थोड़ी देर में
लाइट तक पहुंच गया और राजा को बहुत अच्छा लगा कि चलो ये रात का तो गुजारा हो जाएगा। घोड़े की टापू की आवाज सुन के एक बूढ़ा व्यक्ति उस कुटिया से बाहर आया। एक कोई 80-90 साल का बुढ़ा था, बाल बड़े हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी सफेद, और उस कुटिया में से बाहर आया। उसने कहा कि भाई कौन हो? अब राजा ने कोई अपना परिचय नहीं दिया, कहने लगा अब एक रात तो रहना है। कहने के मैं मुसाफिर हूँ, भटक गया हूँ, एक रात के लिए मुझे आसरा चाहिए। उस बूढ़े व्यक्ति ने राजा को कहा कि देखो भाई, एक ही रात रुकना, कल दिन निकलते ही चले जाना, क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसे ऐसे कई लोगों को देखा है। मैं कई सालों से इस जंगल में हूँ, तुम्हारे जैसे कई लोग यहाँ आए और जंगल में शाम होने के बाद आसरा लेने के लिए मेरे पास आए। जिसकी मैंने मदद की वो दूसरा दिन यहाँ से जाना ही नहीं चाहता, झंझट खड़ी करते हैं। तो तुम समझदार दिखते हो, मैं रात को आपको सहारा दे दूंगा, मगर सुबह उठ के तुम चले जाना, मेरे से कोई झंझट नहीं करना। राजा ने देखा छोटी सी कुटिया है, और यहाँ ऐसा क्या है कि लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होते। राजा थोड़ी कुटिया के अंदर देखा गया तो वहां मरे हुए प्राणी लटके हुए थे खूंटी से, और उसकी बदबू आ रही थी। दूर से ही नाक पकड़ लिया, थोड़ा आगे गया तो और ज्यादा बदबू वहां आ रही थी। वो बूढ़ा व्यक्ति टट्टी पेशाब वहीं कुटिया में करता था। वो टट्टी पेशाब की बू और यहाँ सड़े हुए ये मांस की बू, बड़ी मुश्किल से वो ये सब देख पाया। देखकर ग्लानि हुई, अभी के अभी वहां से निकलने की कोशिश करा, मगर अब रात में जाए तो जाए कहाँ। नाइलाज होकर राजा मजबूरन वहीं रुक गया। नींद तो आई नहीं, मगर जैसे तैसे रात निकल गई। सुबह सुबह थोड़ी आग लगी तो वो बूढ़े व्यक्ति ने, बाबा जी ने कहा कि ए भाई उठो, दिन निकल गया है, निकलो तुम यहाँ से। अब राजा झंझट करने लगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अब उस बूढ़े बाबा जी ने कहा, मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि और लोगों के जैसे तुम मत करना, और तुम भी मेरे साथ झंझट कर रहे हो, तुम भी नहीं जाना चाहते हो। दोनों में काफी कहासुनी होने लगी। वो व्यक्ति कहता निकलो मेरी कुटिया से, और राजा कहता मैं नहीं जाऊंगा। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने पूछा कि हे राजा, ऐसा मूर्ख राजा कौन है जो जहाँ मांस ही मांस लटका है, जहाँ टट्टी पेशाब का वो घर है, और उससे प्रेम करते हुए वो निकल नहीं रहा है, वो राजा कौन है? परीक्षित राजा ने अपने दिमाग में बल दिया, मगर नहीं समझ पाया। कहने लगे गुरुदेव, मैं नहीं जानता वो राजा कौन है, कृपया करके आप मुझे बताएं वो राजा कौन है। तो सुखदेव जी महाराज ने बताया, वो राजा तुम हो, वो राजा कोई और नहीं है। पिछले 6 दिन से तुमको मैं भागवत कथा सुना रहा हूँ, तुम
तुम्हारा मृत्यु का भय निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। काफी हद तक तुमने इस बात को समझ भी लिया। आज 7वां दिन है, आज जाने का समय है और आज तुम डर रहे हो। मौत का ख्वाब तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है, तुम जाना नहीं चाहते हो। वो राजा तुम हो। और वो जो कुटिया है वो कुटिया और कहीं नहीं है, यही कुटिया है। यहाँ देख लो, यहाँ क्या है? मलमूत्र और मांस की सिवा शरीर में कुछ नहीं है। और इस मलमूत्र और मांस के शरीर की हम कितनी निगाह रखते हैं, कितना प्रेम करते हैं, इसमें से जाना नहीं चाहते, जबकि जोर जबरदस्ती से हमको यहाँ से निकालना पड़ता है। पूरी कोशिश करते हैं हम बचने की। बचकर भी क्या करोगे? कितने दिन बचोगे? आज काल दिन 5 मेरे सबका चलना होए। जाना तो सबको पड़ेगा, मगर जो भजन सुमिरन करेगा, शरीर तो उसको एक दिन सबको छोड़ना ही पड़ेगा, मगर मृत्यु से वो भयभीत नहीं रहेगा और जगत के जैसा उसके अंदर भय नहीं रहेगा। यही भजन सुमिरन का पराक्रम है। तो महाराज कहते हैं, किनियक सुकृत पावी यारे ओ मानव तन अवतार। सुकृत कहते हैं पूर्व पुण्य। हमारे पूर्व में कुछ हमने अच्छा काम किया होगा तो हमको मनुष्य शरीर मिला। अब मनुष्य शरीर मिलने के बाद हमको हमारा विचार करना है कि आगे ये शरीर छूटने के बाद कहाँ जाएगा। शीस बुझे गुरुदेव जी, अगत मुक्त गत मोक्ष, इनको वेद विचार सो कहो सुख दुख दो। कहो सुख दुख दो, जीव को कहाँ सुख होगी? इस जीव को आगे कहाँ जाने पे सुख मिलेगा? अब इसका मुझे भेद कहो। जीव का जीवपना कहाँ जाने पे मिटेगा? जीव जब तक जीवपना रहेगा तब तक उसको जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेना पड़ेगा तो मरना भी पड़ेगा। ये आना जाना जो करता है ये जीव ही करता है। तो जीव को जीवपना मिटाना पड़ेगा। जीव का जीवपना मिटता है सुमिरन से। एक मुगत तो मान की रे, एक देही की हो। एक मुगत तो मान की रे, एक देही की हो। एक मुगत जीव की रे, जन्म धरे नहीं कोय। एक पाप मन मानिया रे, किया सोय। कई एक पाप मन मानिया रे, किया से होय। एक मुगत तो मन की। 3 बातें हमारे शरीर में महत्वपूर्ण है। एक है मन, एक है आत्मा, एक है शरीर। एक मुगत तो मन की। मन को मुक्त किया जा सकता है। मन के विचार जब शून्य हो जाते हैं, मन के अंदर के जब विकार निकल जाते हैं तो मन निर्मल बन जाता है। तब वो पहले वाला मन नहीं रहता है। मन पूरी तरह से निजमन बन जाता है। त्रिकुटी में ध्यान आने पर मन पकड़ में आ जाता है और आगे जाके मन पूरी तरह से मुक्त हो जाता है।
मगर मन तब तक मुक्त होता है जब तक हम 10वें द्वार के बाहर नहीं निकल जाते। 10वें द्वार तक की कोई भी साधना से पूरी तरह से मन से मुक्त नहीं हो सकते। एक मुक्तो मन की रे, एक मन की मुक्ति है, एक देह की मुक्ति है। देह मुक्त कब हो जाता है? जब इस देह से प्राण निकलता है तो शरीर मुक्त हो जाता है। शरीर में जब तक जीवात्मा है तब तक सब कुछ ठीक ठाक है। शरीर से प्राण निकलते ही इस शरीर को कोई रखता नहीं है घर में। महाराज कहते हैं कि सेन हेतु तेरा सगड़ारे करसी कालों का। सभी तेरे सगे अपने लोग सब कहते हैं कि ले जाओ, इनको ले जाओ स्मशान में, क्योंकि कोई रख नहीं सकते। अगर रखेंगे तो इसमें बदबू आ जाएगी। तो शरीर तो मुक्त वैसे होने ही वाला है, इसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, कोई भक्ति करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक न एक दिन शरीर मुक्त होने ही वाला है। तो भक्ति क्यों करते हैं? भक्ति क्यों करना चाहिए? सुमिरन क्यों करना चाहिए? जीव का जीवपना मिटाने के लिए। जीव का जीवपना मिटता है जब ये शिव में जाके हम मिल जाते हैं। उसके लिए एक ही उपाय है भजन सुमिरन के जा शिवर्या निज नाम जीत निशान घुराया। मिला ब्रह्म में जाय सोन में शहर बसाया। जूं जल गड़ियो लूण समद सिलता समानी। प्राण मिले यूं माय नाम जग माय निशानी। कहा कहो इस नाम की आगे अगम लखाय। जन सुखिया रट राम रे गर्ग हो आई न माया। जा शिवर्या निज नाम जीत निशान बुराया। जिसने राम नाम का सुमिरन किया उसने काल को जीता, मन को जीता, और ये उसका प्रमाण मिलता है मन को जीता कि नहीं जीता। हम आज जगत में संत महापुरुष की महिमा करते हैं, सतगुरु सुखराम जी महाराज की धन्य वो कहते हैं। इन्होंने काल को जीता है, जीते जी। ये प्रमाण है, उनकी वाणी प्रमाण है। उन्होंने जो कहा वो हमें भीतर में हो रहा है, अनुभव के साथ ये प्रमाण हमें भीतर मिल रहा है। तो ये निशान घुराना है, ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि जा शिवर्या निज नाम जीत निशान घुराया। जिसने परमात्मा का नाम स्मरण किया उसने काल को जीता। मिल्या ब्रह्म में जाए शून्य में शहर बसाया। शून्य की वस्ती में चले गए जहां चारों तरफ शून्य ही शून्य है। ध्यान में जब ब्रह्म स्थिति में चले जाते हैं तो कुछ देह का ध्यास नहीं रहता, उसका वास नहीं रहता। हमारे साथ क्या हो रहा है ये भी पता नहीं चलता। एक परम शून्य में हम जाके समा जाते हैं। ये ब्रह्म ध्यान है। मिला ब्रह्म में जाए शून्य में शहर बसाया। और शून्य में हमारी बस्ती हो जाती है। हम पूरी तरह से ध्यान में जाते ही शून्य हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। कितनी देर बैठे, शरीर के साथ क्या हो रहा है ये पता नहीं चलता। ये जो यहाँ भाई बैठी है, हम लोग गए थे बंगलोर में, और सुबह
4 बजे उठ के भजन करने लगे। घंटे 2 घंटे हमने भजन करके जो दैनिक क्रिया है वो करने लगे, ब्रश करना, नहाना, ये वो। अब ये सब लोग नीचे थे, हम थे ऊपर। अब ऊपर चाय नाश्ता सब आ गया, समय हो गया, सत्संग हो गई, गुरु महिमा ये वो सब हो गया। 10, साढ़े 10, 11 बज के भोजन के लिए भी आ गया ऊपर ही सब। अब भोजन करने के बाद जब मैंने देखा कि चलो थोड़ा बाहर जाके घूम के आए, 12 बज गए तभी ये बैठी 4 बजे से 12 बजे तक, क्योंकि वो शून्य की अवस्था में चले जाते हैं। ये सदगुरु की कृपा है। कोई कोई पोड़ भजन की ऐसी आती है, हर दिन अमीन होती मुख में, हर दिन जहर न होए। भजन करने वाले के साथ ये होता है, मगर हर रोज नहीं होता, कभी कभी ऐसा समय आ जाता है। तो वो समय लाने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहो, निरंतर भजन करते रहो। मिल्या ब्रह्म में जाए शून्य में, शहर बसाया जू जल गड़ियो लूण, नमक जैसे पानी में गल जाता है। इसी प्रकार ये प्राण जाके 10वें द्वार में ब्रह्म में जाकर मिल जाता है। जैसे नदियां जाके सागर में समा जाती है, अपना अस्तित्व मिटा देती है, फिर वो सागर बन जाती है। समदशीलता समानी, समुद्र में ये नदियां जाके समा जाती है। प्राण मिलियो यूं माया नाम जगमाई, निशानी ऐसे ही हमारा प्राण 10वें द्वार में परमात्मा में जाके मिल जाता है। फिर उसकी महिमा होती है, उसको संत कहते हैं लोग बाद में। तब मिटता है हमारा जीवपना। जीवपना मिटने के बाद ही मोक्ष होता है।